आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord. यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे सुंदर प्रोग्राम आओ बढ़े में, जहाँ हम परमेश्वर की इच्छा, उसके वचन और उसके ज्ञान में आगे बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन के द्वारा। बाइबल हमें भजन संहिता 119 के 105 में कहती है कि परमेश्वर का वचन हमारे पथ के लिए ज्योति है। प्रेज द लॉर्ड। और जब ज्योति आती है तो हर एक अंधकार मिट जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज जैसे आप अपने आप को परमेश्वर के वचन को सौंपेंगे, आप परमेश्वर के अनुग्रह में, उसके ज्ञान में और उसकी ज्योति में आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन का हर एक अंधकार पूरी तरीके से मिट जाएगा। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप इस वक्त अपना पूरा ध्यान स्क्रीन की ओर रखें और अपने पूरे परिवार के साथ इस प्रोग्राम को देखें और इसका हिस्सा लें और इससे अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को आते हुए देखें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, जो सुंदर है, अच्छा है। तुझे धन्यवाद देते हैं इस प्रोग्राम के लिए, इस आशीषित समय के लिए, उन सारी गवाहियों के लिए जो तेरे प्रेम और तेरी उपस्थिति का सबूत है। और मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई, हर एक बहन, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त हमें इस वक्त देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चाहे टीवी के द्वारा, चाहे यूट्यूब के द्वारा या किसी भी माध्यम से देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन खाली नहीं इनके पास पहुंचता, तेरा अनुग्रह से भरा हुआ है ये वचन, और इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहता। एक संपूर्ण समाधान ये अपने जीवन में प्राप्त करते हैं यीशु के नाम में, और तेरा अनुग्रह इनके जीवन में चमकता है यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज मैं जीवन के बारे में बात करना चाहता हूँ और जीवन के दिशा के बारे में बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन से कुछ चीज़ें हम देखेंगे, परंतु ये एक ऐसी शिक्षा है जो आत्मा के द्वारा मैंने पाई है। एंड मुझे यकीन है कि जब आप अपने हृदय और आत्मा को खोलकर इसे सुनोगे, ध्यान दोगे, पवित्र आत्मा आपको भी सिखाएगा, समझाएगा, एंड आप तैयार हो जाओगे। प्रेज गॉड। इस जीवन को जीतने के लिए, चमकने के लिए तैयार हो जाओगे। प्रेज गॉड। ओके, सो ये आओ बढ़े है अभिषेक और आशीषित समय, आओ बढ़े प्रोग्राम। प्रेज गॉड। और ये समय अभिषिक्त है आपको बढ़ाने के लिए। तो विश्वास करो, आप इस बात को आप ठान लो कि नहीं, ये मेरा समय है, ये मेरा समय है, मैं बढ़ाया जाऊंगा, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, ये मेरा विश्वास है। प्रेज गॉड। हालेलुया। कामयाबी को प्राप्त करना हमारा मुख्य उद्देश्य या तो रवैया कभी भी नहीं होना चाहिए, परंतु कामयाबी के लिए तैयार होना, मतलब वैसा व्यक्ति बनना जो कामयाब है, वो हमारे जीवन का दिशा सदैव होना चाहिए।
ये सुसमाचार जब आपको सुनाया गया, यीशु मसीह का सुसमाचार आपको बताया गया, ये इसलिए आपके पास आया ताकि आप इसे हाँ बोल पाओ, अपने जीवन में सुसमाचार को यस बोल पाओ। और यस बोलने का मतलब है परमेश्वर को हाँ बोलना। परमेश्वर कहते हैं कि यीशु तुम्हारे लिए आया, आप कहते हो कि हाँ। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यीशु तुम्हारे लिए मरा, आप कहते हो क्या? हाँ। आप कहते हो हाँ, यस। आपने वचन को विश्वास किया। परमेश्वर का वचन दिखाता है कि यीशु मसीह तीसरे दिन दोबारा जी उठा, और उसके ऊपर आप क्या कहते हो? हाँ, यस। और उसके बाद वचन दिखाता है कि वो खुद के लिए नहीं, आपको विजय देने के लिए दोबारा जी उठा, और फिर आप कहते हो यस। और फिर वचन दिखाता है कि आप उसके साथ उठाए गए हो, उसके साथ बिठाए गए हो। मतलब मृत्यु के ऊपर का अधिकार, शैतान का ऊपर का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है, और फिर आप बोलते हो हाँ। मेरे साथ बोलिए हाँ। मैं परमेश्वर के वचन को क्या बोलता हूं? हाँ। प्रेज गॉड। बाइबल एक चीज कहती है कि विश्वास के बगैर कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। अब प्रेम, आशा, विश्वास, ये तीन चीजें हैं जो स्थायी हैं, कभी नहीं टलेगी, परंतु सबसे बड़ा प्रेम है। लेकिन प्रेम के बगैर परमेश्वर को भी प्रसन्न नहीं कर सकते, ऐसा नहीं लिखा है। वो कहते हैं कि विश्वास के बगैर परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास के बगैर आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। और विश्वास क्या है? वचन को हाँ बोलना ही विश्वास है। परमेश्वर का जब वचन आता है वो अपने साथ विश्वास को लेके आता है, और आपको जवाब देना होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है। किस में? हाँ में, यस में। आपको जवाब देना होता है यस में। जब आप बोलते हो हाँ, क्या बोलते हो आप? हाँ। जब आप बोलते हो हाँ, तब आप स्वीकार करते हो कि हाँ ये सच है, हाँ ये है। तब आप तैयार होते हो परमेश्वर के साथ चलने के लिए। बाइबल कहते हैं कि जो परमेश्वर के पास आता है उसे ये विश्वास करना है कि वो है, वो ही है, वो ही है जो कहता है कि वो है। Praise God। और ये वो ही है जो कहता है वो है, और वो उनको पुरस्कारित करता है जो उसे ढूंढता है। कौन ढूंढता है? जो इसके वचन में के हाँ में हाँ भरता है। Praise God। है ना, बाइबल कहती है सबसे पहले वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आज भी वो वचन परमेश्वर है। अगर आप वचन को हाँ बोलोगे, परमेश्वर के वचन को क्या बोलोगे? हाँ बोलोगे। अगर आप बोलोगे यस, मैं इस चीज को सच्चाई मानता हूं, आप कामयाबी के लिए, रिजल्ट्स के लिए, बड़े बड़े अद्भुत कार्यों के लिए तैयार हो जाते हो। प्रेज गॉड। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? सिर्फ कामयाबी हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, उस कामयाबी के लिए खुद को तैयार करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कामयाबी अपने आप आ जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और अभिषिक्त किया है ताकि तुम फलवंत हो पाओ, तुम्हारे फल बने रहे। और जब तुम्हारे फल बने रहेंगे, तुम और फल लाओगे, परमेश्वर की महिमा होगी, पिता की महिमा होगी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। जो मैं आपको बता रहा हूँ, आज वो व्यक्ति बड़ा आशीषित है जो अपने जीवन के शुरुआत में इन बातों को सुन रहा है।
या तो किसी चीज़ की शुरुआत में, जो यंग एज में, मतलब यूथ में जो मुझे सुन रहा है, बड़ा आशीषित है, क्योंकि उसे स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई जॉब स्टार्ट कर रहे हो, किसी एक चीज़ के स्टार्टिंग में हो और आप मुझे सुन रहे हो, ये ध्यान दो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये परमेश्वर का प्लान है कि इन वचनों को आप सुनो। ये परमेश्वर के वचन है जो मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ। प्रेज गॉड। जब कोई एक व्यक्ति अपने जीवन को शुरू कर रहा होता है, उसके पास एक अलग सा पैशन होता है, अलग सा जुनून होता है, उत्तेजित रहता है। वाओ, कोई कहता है कि मैं हार्ड वर्क करूंगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, मैं बहुत ऊपर जाऊंगा, बहुत आगे जाऊंगा। उस हार्ड वर्क में एक व्यक्ति ढूंढता है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, अपना बेस्ट दूं। प्रेज गॉड। और क्या करूं, और क्या करूं? प्रेज गॉड। मुझे अद्भुत तरीके से आत्मा ने मुझे सिखाया। एक बार मैं किसी चीज़ की कोशिश कर रहा था, उसके बारे में प्रार्थना भी कर रहा था, उसके बारे में मतलब एकदम स्ट्रांगली, मतलब एकदम बहुत भूख बहुत ज़्यादा थी कि वो करना है, प्रार्थना कर रहा था। और इतना प्रार्थना कर रहा था कि करते करते मुझे चिंता होने लग गई। रात को मैं सो नहीं पा रहा था, मैं जाग रहा था। और फिर पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, उसने मुझे कहा, मुझ में ही तो तेरी संपूर्णता है। जिसने मुझे पा लिया है उसने सब कुछ पा लिया है। मुझ में तुम कंप्लीट हो, तुम्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझ में, मतलब मैं शुरुआत हूं, मैं अंत हूं। तुम्हें जरूरत से ज्यादा है तुम्हारे पास, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। वो ये सारी चीजें कह रहा था, परंतु मेरे आत्मा में ये आभास हो रहा था, ये स्ट्रॉन्ग आभास मेरे आत्मा में था, मानो कि किसी ने एक हवा की तरह मेरे आत्मा में ये सच्चाई जागी कि एकमात्र मुझे परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करना है। एकमात्र मुझे परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करना है। कितना अद्भुत है ना परमेश्वर। वो जब कह रहा था ये सारी चीज़ें मेरी आत्मा में, परंतु उसका कहने का मतलब ये था कि मुझ पे जब तुम डिपेंड करोगे तो तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु कहते वक्त तो कहता कि मुझ में ही तो संपूर्णता है। जिसने मुझे पा लिया है उसने सब कुछ पा लिया है, और क्या चाहिए? मतलब जब इस पृथ्वी का, इस संसार का, इस विश्व का जिसने सृष्टि किया है, जब वो आपकी आत्मा में वास करने आ गया है, और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। Learn to depend. Learn to depend. परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करना सीखो। ये एक गोल्डन रूल है हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने जीवन की शुरुआत कर रहा है, एंड इनफैक्ट हर उस व्यक्ति के लिए जो इस वक्त सुन रहा है। आप अपने जीवन में किसी भी स्तर में क्यों ना हो, एक नई तरीके से आपकी जीवन को आप दिशा दे सकते हो, जो एकमात्र आगे और ऊपर ही बढ़ेगा। किस तरीके से? ये सीख कर कि कैसे आप परमेश्वर के ऊपर डिपेंड कर सकते हो हर एक परिस्थिति में, हर एक परिस्थिति, एवरी सिचुएशन। सिर्फ इस समय, उस समय, सिर्फ उस समय जब चीज़ें सुंदर हो या ना हो, फॉरगेट दैट। ये जीवन है। जीवन में आंधी तूफान सब कुछ आ सकता है, बट इट मैटर्स, ये मायने रखता है कि आप
परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करना सीखे हो या नहीं सीखे हो। प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो अब हम यही चीज़ परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय और 24 आयत। ये कहता है, Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. यीशु मसीह खुद पृथ्वी में आकर कह रहा था कि जो मेरे वचनों को सुनता है और उसे रखता है, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है। Verse 25. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. जब बारिश आई, बाढ़ आया, हवाएं चली, उस घर से टकराई और वो गिरा नहीं, क्योंकि वो चट्टान के ऊपर खड़ा हुआ था। क्योंकि वो किसके ऊपर खड़ा हुआ था? चट्टान के ऊपर खड़ा हुआ था। Praise the Lord. Verse 26. For everyone that heareth these sayings of mine and doeth them shall be likened unto a foolish man. Shall doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which buildeth his house upon the sand. कहते हर वो व्यक्ति जो मुझे सुनता है परंतु उन बातों को रखता नहीं है, पूरा नहीं करता, वो एक मूर्ख व्यक्ति की तरह है जिसने अपना घर रेत में बनाया। जिसने अपना घर कहाँ बनाया? रेत में बनाया। The rain descended, बारिश गिरी, and the floods came. Floods मतलब क्या? बाढ़ आई, and the wind blew, हवाएं चली, and beat upon that house, और उस घर से टकराई, and it fell. वो गिर गया। Great was the fall of it. उसका जो गिरना था वो बहुत बड़ा था। Great was the fall of it. है ना, ये जीवन है। इस जीवन में आंधी भी आएगी, तूफान भी आएगा, हर एक चीज आएगा, बट ये मायने रखता है कि आप किसके ऊपर डिपेंड करते हो। है ना, घर बनाने का मतलब क्या है? डिपेंड करना। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हो? एक व्यक्ति जो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करता है और एक व्यक्ति जो बाकी सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत नहीं करना, मेहनत करना है, परंतु परमेश्वर को साथ लेकर। आप किसी कार्य में हो, आपने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो परमेश्वर से भी है या नहीं है, वो मेहनत व्यर्थ है। वो मेहनत व्यर्थ है। आप अपने जीवन के निर्णय ले रहे हो, परंतु परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं है, वो व्यर्थ है। किस तरीके से आप परमेश्वर के ऊपर डिपेंड कर सकते हो? इट्स वेरी सिंपल। यू नो, परमेश्वर ने आपको एक चर्च में जोड़ा है। परमेश्वर ने आपको एक अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। या क्यों बनाया है? ताकि जीवन के निर्णय, ताकि ये जीवन में आप परमेश्वर के साथ चलना सीखो। ये बहुत जरूरी है कि आप वचन को ध्यान दो। बाइबल कहती है जो मुझे सुनता है, जो मुझे
सुनता है और वो करता है। अच्छा, परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन सिर्फ वो बाइबल नहीं है। परमेश्वर का वचन कोई आदेश भी हो सकता है, निर्देश भी हो सकता है, कोई एक अगुवाई भी हो सकती है जो आपके लिए है, आपके जीवन के मकसद को पूरा करवाने के लिए। वो परमेश्वर का वचन है। और अगर वो परमेश्वर का वचन है, ध्यान दीजिए, हमेशा परमेश्वर का वचन एक एडवांटेज लेके आता है, हमेशा, हर एक वक्त। ये मूर्खता होती है जब एक व्यक्ति वचन को इग्नोर करता है या तो परमेश्वर के एडवाइसेस को इग्नोर करता है, वो मूर्खता होती है। Praise the Lord. So important, so important, and what a grace. क्या अनुग्रह है कि हम लाचार या बेचारे नहीं हैं। वाव! मसीह में हम लाचार और बेचारे नहीं हैं। हमारा जीवन उन लोगों से अलग है जो परमेश्वर को नहीं जानते। हमारा जीवन उन लोगों से एकदम अलग है। हम तो रोशनी हैं। हम तो क्या है? रोशनी है। Praise God. Praise God. आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आ रहा है। वो ये है कि learn to depend on me. परमेश्वर कह रहा है मुझ पे डिपेंड करना सीखो, मुझ पे डिपेंड करो। बाकी कोई भी चीज़ कर लो, कभी ना कभी ज़रूर पछताओगे, बट ये चीज़ में आप कभी भी नहीं पछताओगे, पृथ्वी में रहते हुए, पृथ्वी के बाद भी। क्योंकि परमेश्वर वो है जो आपके साथ पृथ्वी से पहले है और पृथ्वी के बाद में है। Praise God. मैं अपने मम्मी से एक दिन बात कर रहा था और मैं कह रहा था कि जो भी हो, डरना क्यों है? पृथ्वी के इस साइड भी परमेश्वर है, पृथ्वी के उस साइड भी परमेश्वर है। हम विश्वास से चलते हैं। डरना क्यों है? Why fear? डरना क्यों है? वाओ, प्रेज गॉड। मुझे यकीन है आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। ये समय है हम परमेश्वर को आदर देंगे अपने भेंटों के द्वारा। अपने भेंट आप इस वक्त परमेश्वर के पास ले आए और जैसे स्क्रीन्स पे इंस्ट्रक्शंस दी गए हैं, आप अपने भेंटों को रिलीज़ कर सकते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे YouTube चैनल के बारे में। ये सारे मैसेजेस जो आप यहाँ पे सुन रहे हो, YouTube में जाके आप दोबारा उसे देख सकते हो, दोबारा उसे सुन सकते हो। मेरे चैनल का नाम है पास्टर ज़ायन, ZION, पास्टर ज़ायन। एंड जब आप अपने आप को टाइम दोगे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, यू विल डेफिनेटली सी कि आपका जीवन एक अलग ही मोड़ ले रहा है, एक अलग ही गति पकड़ रही है। प्रेज गॉड। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में इन सारे भाइयों बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ इनके जीवनों के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। जिन्होंने इस वक्त बोया है उनके जीवनों में तू हक के साथ कार्य करता है, क्योंकि ये विश्वासी हैं। बिना विश्वास करके कोई दे नहीं सकता। हम तुझे सम्मानित करते हैं अपने भेंटों के द्वारा यीशु के नाम में। या तो इनमें से कोई भी अपने जीवन में एक आंधी तूफान से गुजर रहा है, मैं तेरा अनुग्रह इनके ऊपर बोलता हूँ और यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ कि तेरी मदद और तू जो चट्टान है इन्हें खड़ा रखता है यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त
परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे और जैसे आप ऐसा करते हैं आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं। और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। I have the joy, 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 joy done in my heart. Where? Done in my heart. Done in my heart. I have the joy, 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 joy done in my heart. Where? Done in my heart. Done in my heart. I have the pieces past the understanding done in my heart. Where? Done in my heart. Done in my heart. I have the pieces past understanding done in my heart. Where? Done in my heart. Done in my heart. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.